जय हिंद दोस्तों, मैं हरिंदर सिंह परमार आप लोगों का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी टूर ऑफ ड्यूटी का जो एक मेला चल रहा है, लोगों के कानों में बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं कि टूर ऑफ ड्यूटी से आप लोगों को एक अच्छा मौका मिल रहा है, सुनहरा अवसर मिल रहा है आर्मी में जाने का। सब लोगों को बहुत खुशी है, सभी युवा बहुत खुश हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी और कुछ है। तो मैं इसके कुछ लाभ बताऊंगा आप लोगों के लिए और इसकी कुछ हानियाँ भी बताऊँगा जो कि आपको कोई भी यूट्यूबर बता नहीं रहा है। ओनली बुंदेलखंड एकेडमी आपको सच बताएगा, जो भी है, जो भी मेरा अनुभव है या फिर जो भी न्यूज़ के द्वारा सुना जा रहा है या फिर समाचार पत्रों में आ रहा है। इसके बाद हम लोग क्या, देखो मैं कहना चाहता हूँ, अभी किसी के पास गाइडलाइन नहीं आई, इसकी डिटेल्स नहीं आई है तो सही कहना नामुमकिन है। लेकिन जो उनका जितनी भी फौजी हैं सभी का अनुभव क्या कहता है, उनसे मेरी बात हुई कई फौजियों से, तो उनका क्या कहना है, समाचारों में जो भी न्यूज़ें आ रही हैं उनका क्या कहना है, तो सभी का जो न्यूज़ एकत्रित करके मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, उससे आप लोगों को लगभग 50 से 60% सही जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद जो गाइडलाइन आएगी डिटेल्स में, प्रधानमंत्री के गाइडलाइंस के द्वारा जो उन्होंने वहाँ से अनाउंस किया हुआ है, ठीक है, केंद्र से गृह मंत्री के द्वारा, तो फिर बाद में आप लोगों को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ इसके लाभ तो ये हैं कि जो भी युवक अभी तक सीधे भर्ती नहीं हो पाते थे, कहीं उनको किसी चीज़ में निकाल दिया, कहीं निकाल दिया, जो युवक प्रतिभाशाली होते थे उनको मौका नहीं मिलता था, तो उन लोगों के लिए मौका मिल सकता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ऐसे नहीं मिल जाएगा, उसके लिए आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, मेडिकल भी देना पड़ेगा, जो भी साक्षात्कार होता था वो सब देना पड़ेगा। आप लोग सोचो कि हमको ऐसे ले लेंगे, नॉर्मली अनपढ़ व्यक्ति को ले लेंगे, नहीं ले लेंगे, सारी योग्यता चाहिए। इसके बावजूद तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट ये आता है, जब आपको भर्ती होना ही है तो सीधे भर्ती होइए। आप ऐसे क्यों भर्ती हो रहे हो, भले आप एक साल गैप और कीजिए, आज सैनिक बलों में जाइए, लेकिन अगर आप पूरी ड्यूटी का सपना देख रहे हो तो मेरा ये वीडियो ध्यान से सुने पूरा अच्छी तरह से, ठीक है। तो अब ये बात आती है कि आपको सारी योग्यताओं का पालन करना ही पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये आती है कि सभी युवा जो सोच रहे हैं कि कितनी एज तक लेंगे, ठीक है, कितनी एज तक लेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ इसकी कोई डिटेल्स नहीं है कितनी एज तक लेंगे, उसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी। तो इसमें फ्रेंड्स एज भी बढ़ा सकते हैं वो लोग, और एज जो अभी लेते थे उम्मीदवारों की वही भी सेम हो सकती है, इसका कोई क्लियर है नहीं। लेकिन अगर टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से है तो इसमें क्लियर बात है कि एज बढ़ेगी, एज बढ़ेगी, क्योंकि उसमें लिखा है कि सभी को मौका मिलेगा। तो हो सकता है इसमें एज बढ़ जाए, लेकिन फिजिकल वो वही लेंगे जो आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए लेते थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये तो हो जाती है चलो अच्छी खुशखबरी है, सभी जोश में हैं सभी लड़के। लेकिन मैं इसका एक नेगेटिव, इसका एक नकारात्मक एक पॉइंट बताता हूँ आप लोगों के लिए कि फ्रेंड्स, मान लो कोई बंदा इसमें भर्ती हो भी जाता है, ठीक है, अगर कोई बंदा भर्ती हो भी जाता है इसमें, तो इसमें क्या होगा कि 3 साल के लिए होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसकी ट्रेनिंग चलेगी 6 महीने 1 साल उसकी ट्रेनिंग चली, इसके बाद उसको ड्यूटी दी जाएगी, इसके बाद वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी जो एक फौजी करता है, यानी कि वो एक सैनिक बन जाएगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि 1 साल में कोई सैनिक नहीं बनता, 6 महीने में कंप्लीट ट्रेनिंग नहीं हो पाती। तो एक तो पॉइंट यहाँ पे आता है कि आपको जो टूर ऑफ ड्यूटी का लोगो यहाँ भी फिट बैठ रहा है, यानी कि आप घूमने जा रहे हो, वहाँ पे ऐसा कोई फौजी बनने नहीं जा रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं किसी को मनोबल डाउन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का जो तात्पर्य है 3 साल उन्होंने दिए हैं, क्योंकि 3 साल नहीं, इसको ये 6 साल भी कर सकते थे, इसको 8 साल भी कर सकते थे, मिनिमम 5 साल तो कर ही सकते थे। लेकिन इसका एक दूसरा सरकार अपना कोई फायदा देख रही है, तो उसके लिए उन्होंने ये स्कीम निकाली है जिससे उनको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड। तो एक दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि आपको सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लड़कों के बहुत सारे कमेंट आते हैं हमारे पास कि सर इसमें अगर ऐसा होता है तो सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उनके बराबर मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी अभी दावा नहीं कर सकता कि आपको सैलरी मिलेगी। हो सकता है कि आपको सैलरी ना दें, खाने पीने रहने की सारी सुविधाएं दें, यूनिफॉर्म की सुविधाएं दें, लेकिन सैलरी ना मिले। हो सकता है कि आपको सैलरी भी दे दें, लेकिन उतनी सैलरी तो ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि उतनी सैलरी नहीं देंगे जैसे एक फौजी को मिलती है, वो सारी फैसिलिटियाँ आपको नहीं मिल सकती, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक पॉइंट तो ये आता है कि आपको मान लो भर्ती कर भी लिया, सब कुछ हो भी गया, तो एक अनस्किल्ड व्यक्ति यानी कि जिसे पूरी जानकारी नहीं है, तो ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, वो ड्यूटी ढंग से नहीं कर सकता। अगर मान लो देश के पास या सरकार के पास सैनिक कम है तो वो उससे डबल ड्यूटी करा सकते हैं, एक सैनिक वो अच्छी ड्यूटी कर लेगा, लेकिन एक अनस्किल्ड व्यक्ति अच्छी ड्यूटी नहीं कर सकता। ये तो नकारात्मक पॉइंट ये हो गया, यानी कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ दिख रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद जो लड़के बहुत खुश हैं कि चलो हमको एक मौका मिलेगा, हो सकता है वो एक्सटेंड कर दें, हमको बढ़ा दें, तो ये आप भूल जाइए, वो एक्सटेंड नहीं कर सकते। जो नियम है 3 साल का 3 साल ही रहेगा,
मेरे हिसाब से एक्सटेंड नहीं होंगे। आपको बाद में एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि आप एक फौजी की आपने जो लाइफ जी है, आपने जो डिसिप्लिन जो यहाँ पे सीखा है वो आप समाज में बांटिए। इसके बाद कई कंपनियां बोल रही है, बहुत लोग खुश हो रहे होंगे कि प्राइवेट कंपनी हमको मौका देंगी। तो मैं कहना चाहता हूँ जब प्राइवेट कंपनी में जाना है तो आप अच्छे से कोई इंजीनियरिंग डिग्री कर लीजिए, उससे भी आप जा सकते हो, उसके थ्रू भी जा सकते हो। इससे 3 साल आपका इस फील्ड का भी एक्सपेंस बढ़ जाएगा, इससे आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। जब 3 साल वहाँ पर रह के आओगे, इसके बाद अगर कोई कंपनी आपको जॉब भी देती है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कंपनी आपको जॉब देती भी है तो उसमें आप ये मत सोचिए कि हमको अलग से, हाँ ये है कि ठीक है उनको पहले ले लिया जाएगा, उनको थोड़ा प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी ऐसे किसी बंदे को नहीं रखेगी जो ओनली सर्टिफिकेट लेके उसके पास पहुंच गया हो। उसके लिए भी योग्यता चाहिए, डिग्री चाहिए, ठीक है। तो उनकी जो क्वालिफिकेशन का जो एक उनका जो कैलेंडर होता है, एक स्ट्रक्चर होता है क्वालिफिकेशन का, वो होना अनिवार्य है। मान लो कोई कंपनी इसमें इंजीनियरिंग होते हैं तो वो इंजीनियरिंग लेगी ना, हाई स्कूल पास तो लेगी नहीं, 12th पास नहीं लेगी। तो आप इतने खुश दिख रहे हो, मेरे हिसाब से उतना जरूरी है नहीं खुश होना, क्योंकि अभी डिटेल्स नहीं आई है। और डिटेल्स अगर आ भी जाती है और जैसे हम लोग अभी जो प्लान जो सोच रहे हैं तो उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों के साथ हो सकता है धोखा हो जाए। तो थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना। जब हम लोग सीधे भर्ती हो सकते हैं और 20 साल 25 साल नौकरी कर सकते हैं तो 3 साल के लिए हम लोग क्यों जाएंगे। अच्छे से तैयारी रखिए अपनी आप लोग और सीधे 20 साल के लिए। और जब ये इच्छा है, जब आप लोग ऐसा नहीं है घर नहीं आ सकते, 15-17 साल बाद आप लोग रिजाइन देके घर भी आ सकते हो, ठीक है फ्रेंड। तो पूरा ड्यूटी मेरे हिसाब से टाइम पास है। अगर आपको, हाँ ये है कि आपको हथियार चलाना सिखा देंगे, आप लोगों के लिए जो वहाँ का अनुभव है, आर्मी वाले कैसे रहते हैं, कैसे जीवन व्यतीत करते हैं, तो ये आपको अनुभव प्राप्त होगा। लेकिन इस अनुभव से हमारा पेट तो भर नहीं जाएगा, यानी किसी का घर तो चल नहीं जाएगा। 3 साल आपको जो बर्बाद होंगे, इसके बाद आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करोगे या फिर आपका समय खराब करके आप गांव में आओगे, घर पे आओगे, तो फिर वो आपको एक टेंशन रहेगी, मुझे जॉब चाहिए। तो जॉब के लिए कंपटीशन रहेगा, क्योंकि आप अकेले तो जाओगे नहीं, बहुत सारे लड़के जाएंगे, वो भी रिटर्न आएंगे, वो भी प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। तो कोई भी कंपनी सीधा सबको तो ले ही नहीं लेगी। इसके साइड इफेक्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, ना मैं इस चीज़ का मतलब समर्थक नहीं हूँ, पूरी तरह समर्थक हूँ। लेकिन कुछ जो चीज़ें मुझे लग रही हैं बच्चों के साथ होना, के साथ खिलवाड़ हो सकता है, मैं उसी को अपनी एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ, जो मेरा अनुभव है और जो मैं आप लोगों को जितनी भी मैं बहुत सारे स्टडी करके आप लोगों के सामने आया हूँ कि कहाँ का हम लोगों के साथ गलत हो सकता है और कहाँ का फायदा है। तो फायदा आपको पता चल ही गया, और आपके साथ जो कुछ बाद में जो घटनाएं घट सकती हैं, यानी कि आप लोग डिप्रेशन में भी जा सकते हो, क्योंकि जब नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या होगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये सब अच्छी चीज़ें हो गई वो। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर अभी भी कई जो रिटायरमेंट होते हैं आर्मी से, तो उनको अभी भी कई जगह जॉब मिल जाती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को ऐसे वो जॉब नहीं मिलती कि उसमें भी आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाती है। मैं पहले बोल चुका हूँ। और वो लोगों को घर बैठे कोई नहीं बुलाता, उनको भी अप्लाई करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि वैकेंसी कहीं है जो भूतपूर्व सैनिक के लिए ले सकता है, तो तब उनको जॉब मिलती है। तो जॉब की तो ये महामारी है। तो इसमें तो यही कहूँगा कि आपकी जो चॉइस है, हॉबी है, अगर सैनिक बन रही है तो सीधे डायरेक्ट भर्ती हुई है, जैसे भर्तियाँ निकलती थी अभी तक, वो सैनिक बनिए। अगर आपको प्राइवेट फील्ड में जाना ही है तो आप पहले भी जा सकते हो, उसके पहले इससे अच्छा कि डायरेक्ट प्राइवेट जॉब में जाओ, 3 साल का अनुभव लो, उसके साथ डिग्री अपने पास रखो। लेकिन ठीक है फ्रेंड, तो अभी इतना खुश होने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डिटेल्स नहीं आई हमारे पास। सब लोग यूट्यूब चैनल सभी बोल रहे हैं आपको बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा मौका है। और हकीकत बात है कि लड़के आर्मी के लिए बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, उसके लिए उनके अंदर एक जज्बा रहता है, जोश रहता है, इन्हीं को देख के, उनकी लाइफ को देख के। लेकिन मुझे इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरकार का दूसरा मन दिख रहा है कि हो सकता है कि फ्यूचर में उनको जो सैनिक हैं उनको पेंशन ना देना पड़े, ग्रेजुएटी ना देना पड़े, है ना। हाँ ये है कि जनसंख्या बढ़ जाएगी सैनिकों की, तो उनको लगता है छुट्टी में राहत मिले। लेकिन अगर आप सोचोगे हमारा देश सुरक्षित है या ऐसे सैनिकों को 1 साल की ट्रेनिंग देके हम उसको ड्यूटी पे लगा दें, तो देश के साथ अच्छा नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग जब भी ऐसे कोई इनका एक डिटेल्स आएगा तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा उसको। इसके बाद आप लोग अप्लाई करना। अभी इस पर विचार विमर्श चल रहा है, अभी ये मार्केट में इसका कोई भी नोटिफिकेशन या विज्ञापन नहीं आया है ऐसा। लेकिन ये उनके लिए अच्छा है जो छात्र जो घर से ठीक ठाक है, पैसे से ठीक ठाक है, लेकिन उनको आर्मी का अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, उनकी बायोग्राफी जानना है किसी सैनिक की, या फिर उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसके बारे में जानना है, बुक लिखना है, तो उनके लिए अच्छा है कि उनको पूरी जानकारी मिलेगी रहकर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनके लिए ठीक है।
तो मेरा ये वीडियो था सभी छात्रों के लिए। तो मेरा ये वीडियो देख के आप लोग निराश नहीं होइए, थोड़ा सा सोचना। इसके बाद हमारा काम है आपको सही जानकारी देना और किसी चीज़ से सही अवगत कराना, वो भी समय से पहले। ठीक है फ्रेंड्स, ये बुंदेलखंड एकेडमी का वीडियो था। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और हमारे जितनी भी वीडियो आएंगे हम लोग, अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो आपको हम इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी अवगत कराएंगे। ठीक है, जय हिंद।